तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले 12-14 घंटों से हमारे हिंदुस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, हर एक चीज़ बस एक ही खबर को लेके बैठी है और अलग अलग तरीके से इस खबर को दिखाने की तमाम कोशिशें, व्यूज़ लेने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम हर एक चीज़ को इसमें डाल दिया गया। खबर क्या थी? सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले के बारे में खबर बड़ी थी। हमारे देश के एक फिल्मी सितारे के ऊपर हमला हुआ और जाहिर सी बात है, हम लोग ये देखते हैं कि अगर अमीर ही सुरक्षित नहीं है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए चकाचौंध व्यवस्था की है, जिसके पास तमाम सिक्योरिटी गार्ड है, जो भारत के सबसे महंगे शहर के सबसे महंगी जगह पे रहता है, 11वें फ्लोर 12वें फ्लोर पे उसका घर है, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता जो फुटपाथ पे सोती है या फिर नॉर्मली एक घर में रहती है, जो एक ठीक ठाक सोसाइटी में रहती है, वो सुरक्षित कहाँ से होगी। कहानी सैफ अली खान के ऊपर हुए इस हमले की है और इस हमले में हिंदू मुस्लिम की कितनी सच्चाई है, क्या कुछ खास बयानों की वजह से सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, इन तमाम खबरों को आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बात शुरू करते हैं पहले कुछ खबरों को लेकर। सबसे पहले खबर निकल के सामने आई कि सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ। तमाम लोग परेशान थे कि भाई ये हमला कैसे हो गया, चूँकि कोई भी इंसान कल्पना ही नहीं कर सकता कि उतने बड़े इंसान, उतने बड़े फिल्मी सितारे के ऊपर कोई आए, घर में घुसे, चाकुओं से हमला करे। लोगों ने फिर न्यूज़ चैनल को खंगालना शुरू किया तो कुछ कुछ जानकारी निकल के सामने आई। जानकारी बड़ी सिंपल सी थी कि सैफ अली खान अपने उस घर में लगभग 11वें और 12वें फ्लोर पे उनका कमरा है, डीलक्स है। उसमें वो, उनकी बेटी सारा, इब्राहिम, तैमूर, जहांगीर, साथ ही 2 नैनी जो बच्चों की केयर टेकर थी, नर्सिंग स्टाफ और एक मेल नौकर, ये तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। इसी दौरान 15 तारीख को, यानी जब ये हमला हुआ, 16 तारीख की सुबह ये हमला हुआ था, तो 15 तारीख को करीना कपूर को एक फंक्शन में जाना था। उस फंक्शन में करीना कपूर थी, उनकी बहन करिश्मा कपूर थी और भी बड़े बड़े फिल्मी सितारे थे। ये तमाम लोग उस फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, लिहाजा घर पे केवल सैफ, सारा और बच्चे और नौकर, ये तमाम लोग थे। अचानक से एक आवाज़, जो इस घर में नौकर हैं, इस्मा फिलिप्स, कायदे से ये नैनी है, इस्मा फिलिप्स के कानों में रात के लगभग 1 बजे पड़ती है। इनको ऐसा लगा कि शायद कोई है, चूँकि इन्होंने बच्चों के कमरे में 11 बजे बच्चों को सुलाया था, उसके बाद वहीं ये भी सो रही थी। अचानक से इनको कुछ आवाज़ आती है, इन्होंने इग्नोर किया। इन्हें लगा शायद करीना आ गई होंगी पार्टी करके और अपने बेटे को देखने के लिए आई होंगी। इन्होंने इग्नोर किया, लेकिन दोबारा फिर वॉशरूम में लाइट जल रही थी। ये चीज़ें जब ये देखती हैं, देखने के बाद इन्हें बड़ा ताज्जुब होता है कि वॉशरूम में लाइट और बच्चों के कमरों का वॉशरूम करीना यूज़ करती नहीं है, चूँकि बड़े लोग हैं, सबके वॉशरूम अपने अलग अलग होते हैं। एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ करना बड़े लोग पसंद नहीं करते, एक दूसरे के टॉवल को छूना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साबुन, एक दूसरे के शैम्पू को यूज़ नहीं करते, क्योंकि इन्फेक्शन का बड़े बड़े लोगों को खतरा होता है। और जाहिर सी बात है, जब फिजिकल एक्टिविटी उतनी है नहीं, पसीना बहता नहीं है, जिम भी है तो एसी वाला है, तो ऐसे हाल में इन्फेक्शन और तमाम इम्यूनिटी की दिक्कतें होती भी हैं। तो इसमें फिलिप्स को थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने देखने की कोशिश की। इन्होंने देखा कि 24-25 साल का लड़का इनके सामने खड़ा है। अब इतने बड़े घर में, इतने अरबपति करोड़पति आदमी के घर में 11वां फ्लोर, इनको हजम ही नहीं हुआ कि कोई आदमी इस तरह से कैसे। ये थोड़ा डर गई। ये जैसे बोलने की कोशिश करती हैं, तभी सामने वाला लड़का इनसे कहता कि चुप हो जाओ, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, बस मुझे 1 करोड़ रुपए ला के दे दो, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा। अब ये शब्द जब वो बोलता है, क्योंकि कमरे में छोटे छोटे बच्चे और ये इकलौती महिला, ये समझ नहीं पाती, मुंह से इनके चीख निकल जाती। जैसे चीख वो लड़का सुनता है, फौरन इनके ऊपर हमला कर देता है। इनके हाथ में चोट लगती है, बुरी तरह गिर जाती है। अब ये चीख सैफ के कानों तक पहुंचती है। सैफ के कानों तक ये चीख पहुंची। सैफ वहां से भाग के नीचे आए। नीचे इन्होंने देखा तो नैनी जो थे, इस्मा फिलिप्स, वो गिरी पड़ी हैं। उसके बाद सामने एक शख्स, उसके हाथ में चाकू और बिस्तर पे बच्चे।
ये चीज़ जैसे ही सैफ देखते हैं कुछ समझ नहीं पाते, पूछने की कोशिश करते हैं भाई तू कौन है, मेरे घर में कैसे, और अपने बच्चे की चिंता भी सैफ को। फौरन बच्चे को बचाने के लिए सैफ उस आदमी से भिड़ते हैं। चूंकि उसके हाथ में चाकू था तो वो सैफ के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है। ताबड़तोड़ वार करने के बाद सैफ के गर्दन पे, पीठ पे, अलग अलग टोटल 6 जगहों पे वो चाकू मारता है। लेकिन अब चूंकि वो इकलौता 24-25 साल का एक लड़का, इधर सैफ, सैफ की बॉडी वाडी भी बढ़िया है, और दो दो नौकर, और भी घर में लोग, नीचे सिक्योरिटी गार्ड, तो कहीं ना कहीं फिर ये जो लड़का था थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है। फ़ौरन इशारे इशारे में पहले बच्चों को बाहर निकाला गया, उसके बाद इसको अंदर धक्का देके बाहर दरवाजे को बंद किया गया। इतनी देर में करीना कपूर आ जाती है। सैफ अली खान को ऑटो रिक्शा से लीलावती हॉस्पिटल लेके लोग भागते हैं। चूंकि घर में ऑटोमेटिक कार थी, ड्राइवर था नहीं, सैफ इंजर्ड थे, करीना चला नहीं पाती। उसके बाद सैफ एडमिट होते हैं। पुलिस को फ़ोन जाता है कि सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ। धीरे धीरे ये खबर मीडिया तक पहुंचती है, और जैसी मीडिया तक पहुंचती है इसमें हिंदू मुस्लिम तमाम रंग देने की कोशिश की गई। लोगों को एक स्टेटमेंट याद आ गया कि कई ऐसे लोग हैं जिनको एक नाम से बड़ी दिक्कत है, वो नाम है तैमूर। जब से तैमूर नाम सैफ अली खान ने रखा, उसको लेके तमाम कंट्रोवर्सी हुई। किसी ने कहा कि तैमूर ने भारत में इतना अत्याचार किया तो तैमूर नाम क्यों। तैमूर को लेके फिर कुमार विश्वास ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि ऐसे ऐसे लोगों का नाम लोग रख देते हैं, उसके बाद हमारे देश की जनता ऐसे लोगों को काफ़ी पसंद करती है, ये चीज़ नहीं चाहिए। अब ये लाइन जब उन्होंने बोली तो उसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। चूँकि एक टाइम था कि कुमार विश्वास, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, इन तमाम लोगों के पैर छू के अपने आप को मंच पे सजाते थे। आज ऐसा वक्त आ गया है कि ये काफ़ी ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं जो एंटी इस्लामिक होता है। तो यहाँ से भी लोगों ने जोड़ना शुरू किया, कई लोगों ने इनका समर्थन भी किया। खैर ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें हमको आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लोग अपने अपने हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं। तो धीरे धीरे वो स्टेटमेंट के वीडियोज़ और तमाम ऐसी चीज़ों को सोशल मीडिया पे वायरल करना शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कुमार विश्वास ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद देखो घर में तैमूर के ऊपर हमला कर दिया गया। फिर ये धीरे धीरे लोगों ने एक परसेप्शन बनाया कि शायद वो तैमूर को ही मारने आया था या फिर तैमूर को नुकसान पहुंचाने आया था, और ये हिंदू मुस्लिम नफरत का एक नमूना है। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले बोल ही रहे थे कि तभी, पुलिस वाले तो नहीं, तमाम लोग बोल रहे थे कि इसी दौरान पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले उस घर के कैमरे को खंगाला। घर के कैमरों को खंगालना तो आते हुए वो शख्स दिखाई भी देता है, मुंह पे गमछा बांधे। थोड़ी देर बाद वो शख्स जाता हुआ भी दिखाई देता है। तमाम कैमरों में कैद हुआ। अब चूंकि गमछा उसका खुल गया था तो उसकी तस्वीर मिल गई। उसके बाद पुलिस वालों ने अपने सर्विलांस को एक्टिव किया। चूंकि पुलिस वालों की तो अच्छी खासी भद्द पिट गई थी इस पे कि कैसा आदमी है या फिर कैसा पुलिस वाला यहाँ का है, कैसा सिस्टम है कि सुपरस्टार नहीं सुरक्षित है। उसके बाद अलग अलग रेलवे स्टेशन पे उस कैमरे को भेजा गया कि भैया चेक करो क्या दिक्कत है। अलग अलग जगहों पे मैच कराने के बाद फिर एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई तो कुछ और चीज़ें पता चली। दरअसल ये जो शख्स था, ये इससे पहले शाहरुख खान के घर में भी इस तरह की रेकी कर रहा था। चूंकि कुछ ऐसे कैमरे मिले जिसमें दिखाया गया है कि 14 तारीख को, यानी 2 दिन पहले, 16 की रात को ये हुआ, और 14 यानी कायदे से देखें तो एक दिन पहले ये जो शख्स था, वो जो मन्नत है यानी शाहरुख खान का घर, और मन्नत के पीछे तो ठीक ठाक खाली जगह भी है, तो ऐसे हाल में मन्नत के पीछे से वो चढ़ता है सीढ़ी लगा के और शाहरुख खान के घर में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि शाहरुख खान के घर में सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ वो घुस नहीं पाता। वहीं से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर ये फ्लैट था। यहाँ पे जब वो आता है तो उसे इसका घर मिलता है, सैफ अली खान का। उसके बाद वो लूटपाट की घटना को अंजाम देता है। अब तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि इस शख्स का नाम क्या है। तो पुलिस ने अभी तक जिसको गिरफ्तार किया उसका नाम है शाहिद। तो तमाम जो हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई, इस बात को तो खारिज कर दिया गया। चूँकि अब शाहिद है तो वो तैमूर वाले बयान पे क्यों ही आहत होगा। चूँकि जो धर्म की राजनीति यहाँ पे करने की कोशिश की गई वो तो हुआ नहीं। लेकिन अब कई ऐसे सवाल हैं। देखिए, धर्म हटा दीजिए, राजनीति हटा दीजिए, लेकिन इस देश का असल मुद्दा तो ये है
कि इस देश का एक सुपरस्टार अपने घर में ग्रह बरह फ्लोर पे अपने बच्चों के साथ रहता है और अंत में एक दिन एक आदमी आता है, उसके बाद उसके बच्चों पे हमला करने की कोशिश करता है, उसके मेड को मारता है। उस आदमी के अंदर, जिस सुपरस्टार की बात हो रही है, उसके अंदर इस चोर द्वारा मारा गया एक 2 इंच का ब्लेड मिलता है, एक चाकू मिलती है। जो इस्मा फिलिप्स हैं, इन्होंने जो एफआईआर करवाई, एफआईआर में इन्होंने भी जिक्र किया है कि जब इन्होंने उस शख्स को देखा तो उसके पास एक हेक्सा ब्लेड था। हेक्सा ब्लेड मतलब आरी, जिससे तमाम चीज़ों को काटा जाता है, तमाम लोहे की जालियों को काटा जाता है, लोहे की छड़ों को काटा जाता है। तो एक शख्स, एक सुपरस्टार का घर, उसके अंदर वो दाखिल हुआ। कैसे दाखिल हुआ, उसको किसने मुखबिरी दी थी, ये भी एक जांच का विषय है। मैं भी कल तक इसके बारे में कुछ खुलासे हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि घर में उस दिन कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तो क्या इन्होंने कोई खबर दे दी कि ऐसा ऐसा है, और शाहरुख खान के घर में तो काम नहीं बना, लेकिन सैफ अली खान के घर में सिक्योरिटी कम है, तो एक काम करो यहाँ आ जाओ। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2 किलोमीटर दूर मन्नत है शाहरुख खान का घर, और लगभग 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर दूर सलमान खान का भी घर है। तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के उस दायरे में बड़े बड़े सुपरस्टार का घर है। उसके बाद भी एक शख्स जो गिरफ्तार हुआ, अगर उसकी हिस्ट्री आप खंगाल लीजिए तो उसके खिलाफ 5 ऐसे मुकदमे हैं चोरी के। मतलब 5 में तो नामजद है, 5 में गिरफ्तार हुआ है, बाकी उसने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 5 चोरियां करने के बावजूद भी वो अलग अलग जगहों पे सुरक्षित ऐसे पॉर्स इलाके में लगातार 14 तारीख से रेकी करता रहा, और पुलिस की अपनी जो खुफिया तंत्र है उसके पास कोई जानकारी नहीं। एक सवाल और सोचिए आप, पूरी कहानी में मैंने एक लाइन और बोली थी कि इन्होंने कहा था, खासकर जो इसमें फिलिप्स हैं, कि हम लोग जब बाहर निकलने लगे तो हमने घर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया, उस चोर को कमरे में बंद किया। अब उस दरवाजे को किसने खोला, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। सैफ अली घर के उस फ्लोर पे, उस कमरे के पास कोई कायदे का ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिससे कंफर्म हो सके कि आखिर इस शख्स की एंट्री किसने करवा दी। तो 3 किलोमीटर के अंदर 3 बड़े बड़े सुपरस्टार शाहरुख, सलमान और सैफ अली खान का घर, उसके बाद एक शख्स जिसके ऊपर 5 मुकदमे हैं चोरी के, नामजद हैं, जिसमें वो गिरफ्तार हुआ। शाहरुख खान के घर पे वो रेकी करता है, वहाँ पे असफल होता है, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं। सैफ अली खान के घर में वो धड़ल्ले से दाखिल होता है, जब मेड देखती है तो 1 करोड़ रुपए की रंगदारी उस टाइम मांगता है। सैफ अली खान जब उससे बीच बचाव करने आते हैं तो उनको वो चाकू मारता है। उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन उसको घर में बंद करते हैं तो दरवाज़ा अपने आप कोई खोल देता है। उसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जाती है। तो ये पूरी कहानी थी। लेकिन एक चीज़ इसमें आप और सोचिए, सलमान खान को तो धमकी मिल गई, तो सलमान खान तो थोड़ा सा अलर्ट हो गए, उनको सिक्योरिटी मिल गई। अगर सलमान खान को धमकी नहीं मिली होती, सलमान खान अलर्ट नहीं होते, तो क्या ये संभव नहीं कि ऐसे ही कोई शख्स सलमान खान के घर में भी घुस जाए पीछे से? पुलिस प्रशासन के पास इसके बारे में कोई जानकारी ना होगी, कोई ऐसा मास्टरमाइंड घूम रहा है, उसके बाद फिर कोई ऐसी घटना को अंजाम दे। आप सोचिए कि जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि अगर 2 मिलीमीटर, केवल और केवल 2 मिलीमीटर और वो चाकू अंदर चला जाता तो सैफ अली खान की जान बचाना मुश्किल था, या फिर उनको बहुत सीरियस इंजरी हो जाती। अगर जान पे नहीं भी बनती तो भी बहुत सीरियस इंजरी होती, ये डॉक्टर का कहना है। तो आप सोचिए कि क्या अगर कोई किसी की जान लेने के लिए, किसी को टॉर्चर करने के लिए, किसी को नुकसान फिजिकली पहुंचाने के लिए अगर करना चाहता है तो कितना आसान मौका है। पुलिस के पास इस बारे में कोई जवाब नहीं। पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रही है, तमाम तफ्तीश कर रही है, लेकिन असल सच्चाई यही है कि अगर सिस्टम थोड़ा सा अलर्ट होता तो इतने बड़े सुपरस्टार के घर में, सुपरस्टार आप हटा भी दीजिए, एक आदमी जो सबसे पॉर्स इलाके में रहता है, जो पैसा खर्च करके 2 डुप्लेक्स अपने नाम करवा ले, आदमी पैसा क्यों खर्च करता है? कि रहने में वो जगह अच्छी हो और सुरक्षा हो। अच्छी तो है, लेकिन अगर सुरक्षा नहीं है तो आदमी क्यों खर्च करेगा? और अगर ऐसे बड़े बड़े लोग मुंबई में सुरक्षित नहीं है, तो एक आम आदमी जो सड़कों पे रहता है, जिसका छोटा सा एक घर है, एक खोली है, या फिर एक 2 BHK फ्लैट है, वो अपने घर में कैसे सुरक्षित होगा? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो आज हर जुबान पे होने चाहिए। हिंदू मुस्लिम आप हटा दीजिए,
किसके बयान से क्या हुआ वो बात की बात है, लेकिन सुरक्षा देने में सरकार और पुलिस वहाँ की फेल है। कभी सलमान खान के घर पे बाहर फायरिंग हो जाती है, कभी शाहरुख खान के घर की रेकी हो जाती है। एक टाइम ऐसा था कि वहाँ कभी गुलशन कुमार की हत्या तक हो गई, तब भी लॉ एंड ऑर्डर सोता रहा। आज भी लॉ एंड ऑर्डर सो रहा है। एक शख्स जिसके ऊपर 5-5 बार मुकदमा है, 5-5 बार उसके ऊपर चोरी के आरोप हैं, इतने पॉश इलाके में घूमता रहा, पुलिस के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। खैर, अब जांच हो रही है। अभी तक कंफर्म ये भी नहीं है कि ये वही शाहिद है या फिर कोई और, लेकिन कदकाठी और डील डॉल तमाम चीज़ें मिल रही हैं। और क्या ये प्री प्लान तरीके से आया था कि जाऊंगा बच्चों के कमरे में और वहाँ पे ब्लैकमेल करूंगा बच्चों को हाशिए पे लेके, या फिर इसका ये हीट ऑफ द मोमेंट या फिर क्विक रिएक्शन था, ये भी एक जांच का विषय है। अब देखते हैं इस जांच में क्या निकलता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और कहानी के साथ ही एक सवाल, आपकी क्या राय है ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।